हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज एक बात चल रही है कि जो केस होगा वो सलमा पर होगा या नहीं होगा। तो साजिद भाई पहले क्लियर कर चुके हैं कि इनकी जो साली है सलमा जी, उनके बारे में बात ना हो और ना नैना के बारे में बात हो, क्योंकि इनके रिलेटिव्स हैं। सलमा जी जो मेन मुद्दई थी, जो ये टॉपिक लेके आई थी कि जो साजिद भाई हैं उनकी वाइफ ने उनके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप रखे हैं। ये बात का इल्ज़ाम यूट्यूब पे इनकी जो साली जिनके ये पक्ष में बात कर रहे हैं, जिनके साथ खड़े हैं, वो इनकी वाइफ के लिए ये इल्ज़ाम के साथ आई थी और उन्होंने ही ये सारा जो अपने सपोर्टर्स इकट्ठे करे और जिन पे अभी केसेस हो रहे हैं वो सब लोग इकट्ठे करे हैं। और अब जो केस होने की बारी आई तो सिर्फ सलमा के सपोर्टर्स पे केस हो, और सलमा पे केस इसलिए ना हो क्योंकि उनकी अम्मी नहीं चाहती। उनकी अम्मी को प्रॉब्लम है इस बात से कि सलमा भी उनकी बेटी है, इसलिए उसके ऊपर केस ना हो। तो जब सलमा इतना गंदा इल्ज़ाम लेके आई थी तो तब अम्मी जी ने तो वो मतलब विफल हो गई थी, फेल हो गई थी कि सलमा को समझाने में कि वो अपनी बहन पे इस तरीके से बात ना करे। उसका अच्छा चैनल चल रहा है, उसके बच्चों की और उसकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय ना करे। तो सलमा का ये रिप्लाई था कि चाहे सितारा मर जाए मेरी तरफ से, क्योंकि उसने मेरी कम्युनिटी नहीं लगाई थी। मेरे चैनल को 2-3 महीने उसने डिले करवाया, उसका जो वहाँ पे मक्का मदीना में जाना था, तो उस सब चीज़ों को उसने डिले करवाया अपने रिचुअल्स पूरे करने में, क्योंकि वो चाहती थी कि जितना मैक्सिमम टाइम यहाँ पे ये सितारा रहेगी तो उसको शॉर्ट आउट मिलता रहेगा और उसके सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे। और जब जाके सितारा से उसने पैसों की डिमांड करी, खर्चे की लिस्ट भेजी, तो सितारा ने उसको वो सारा लाखों रुपए में अपने घर रहने का, बच्चे के दूध का, आयत का, दही का, सबका खर्चा मिला के, और जो इसके मुस्तफ़ा ने जो बर्थडे वगैरह वहाँ पे जो इनके सेलिब्रेट किए या जो कुछ भी उन्होंने किया, उसका मतलब कई ज़्यादा गुना बढ़ा के उन्होंने उनसे पैसा वसूल लिया। फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ियाँ वाड़ी सलमा ने वहाँ पे ली, अब घर भी ले रही थी। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद तब तो इनकी मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना चाचू को कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब जब के क्योंकि इसने अंदर खाते तो इनकी अम्मी सुलह करवा चुकी हैं। सितारा सिर्फ अपने चैनल की वजह से मुंह बंद करके बैठी हुई हैं। बात चाहे इनकी डेली करवाती हूँ, क्योंकि वहीं पे अम्मी रहती हैं, वहीं पे फ़ोन होते हैं, वहीं पे चाचू होते हैं। तो क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा खिदमत करने वाली लड़की हैं, और जिसको मैं बिल्कुल वो कह रही है ना, ये जहनी मरीज़ है, उसको उन्होंने जहनी मरीज़ करार दिया गया है उसकी अम्मी की द्वारा। तो वो उसको पागल ही उन्होंने समझ रखा है, इसीलिए उसका मिसयूज़ हो रहा है। तो उसको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को एक तरफ करके और इतना मतलब उसको नीचे गिरा के, उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा के अब अम्मी सपोर्ट कर रही हैं सलमा को, तो उसके ऊपर केस ना हो। तो फिर अगर उसके ऊपर केस नहीं होना तो ये ताहिरा जी को रोकें, प्लीज़ कोई रोके ताहिरा जी को कि उसके सपोर्टर्स का क्या गलती है। सपोर्टर्स ने तो वही किया जो सलमा ने चाहा। अगर केस सलमा पे नहीं हो रहा तो सपोर्टर्स पे क्यों हो। आज मैं उनके सितारा के हेटर्स के हक़ में बात करूँगी कि अगर सलमा बच रही है, अज़हर बच रहा है, जो मेन इनके कल्प्रिट हैं, जो मेन कसूरवार हैं, अगर वो उनके ऊपर केस ना हो एज़ पर इनकी मम्मी, तो फिर उनके सपोर्टर्स की क्या गलती है। सपोर्टर्स के भी बच्चे होंगे, सपोर्टर्स के भी चैनल हैं, उनके चैनलों को भी खतरा है, तो क्यों उनके साथ क्यों नाइंसाफ़ी हो। अगर माफ़ कर रही हैं सितारा तो सबको माफ़ करें, ठीक है। अगर नहीं रोकना चाहती तो वो किसी को, क्योंकि आज भी सलमा ने उनको बरी नहीं किया है। मैं बात तब मानूंगी सितारा, अगर आप अपनी बहन को सबको माफ़ करना चाहती हैं आपकी अम्मी के कहने के अनुसार, और आप चाहती हैं कि आपके चैनल को नुकसान ना, आपके सपोर्टर्स आपको छोड़ के ना जाएं, तो मेरी एक डिमांड है जो मुझे लगता है सब सब्सक्राइबर और व्यूअर्स की होनी चाहिए।
आप सलमा से बोलें अपने चैनल पे आकर, वो माफ़ी मांगें कि ये जो इल्ज़ाम लगा था सितारा के ऊपर वो झूठा था और मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए इस तरह घटिया और झूठी बातें बना के अपने बहन को डिफेम किया था, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपने चैनल के लिए किया था ताकि लोग मेरे से हमदर्दी करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे पैसा मिले, मुझे डॉलर मिले। ये बात बोल के वो माफ़ी मांगे तो सब सब्सक्राइबर उसको माफ़ करने के लिए रेडी भी हो जाएंगे अगर आप उनको माफ़ करोगी तो। जिस तरीके से सलमा ने कंडीशन रखी थी ना सितारा आपके साथ कि आप ये बात एडमिट करो कि आपने ये गलती करी है, वो वर्ड जो मुस्लिम यूज़ करते हैं मैं नहीं करूँगी, पता नहीं मैं ठीक कर पाऊँगी या इसलिए मतलब मुझे आई एम नॉट यूज़ टू स्पीक लाइक दैट, तो फिर भी मैं वो शायद जिन्ना जो बोलते हैं, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जो भी मतलब इसने इल्ज़ाम लगाया था और इसने कहा था कि सितारा एडमिट करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे आके, यूट्यूब पे बोलें, अपने चैनल पे आके कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, तब वो सितारा को माफ़ कर देंगी। तो अब मैं सितारा की तरफ से ये डिमांड रखूँगी सलमा को, और सितारा को खुद रखनी चाहिए कि सब व्यूअर्स और सपोर्टर्स ये चाहते हैं, अगर आप अपनी बहन को दबे घुटे उसमें आप सुलह कर चुकी हैं और उसको माफ़ करना चाहती हैं और सारे जहान पे केस करके अपनी बहन और अपने बहन के हस्बैंड को बचाना चाहती हैं, तो आप उसको बोलिए चैनल पे आके ये बात एडमिट करे कि उसने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, डॉलर्स के लिए अपनी बहन को डिफेम किया था। उसकी बहन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आज बात दूसरी तरफ है। उस दिन उसने बोला था कि ये एडमिट करे, आज हम डिमांड करते हैं कि ये एडमिट करे कि इसने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सारी चीज़ें करी थी। अगर वो इस तरीके से नहीं करती हैं तो फिर आप भी उनको माफ़ मत करें और केस उन पर करें। अगर आप उन पर केस नहीं करना चाहती, नहीं चाहती कि वो डिपोर्ट होके यहाँ पे वापस आए, पाकिस्तान आए, या उनकी जैसे उन्होंने आपके बच्चों की तो फिक्र नहीं करी थी कि आपका चैनल ख़त्म हो जाएगा तो जो बेहतरीन ज़िंदगी आप अपने बच्चों को देना चाहती थी वो ख़त्म हो जाता। उसके लिए तो कुर्बानियाँ बहुत लोगों ने दी। सबसे बड़ी कुर्बानी मरियम की, जिसको कभी नहीं भूल सकते। मैं कहती हूँ भगवान उनको इतना दे, इतना ज़्यादा दे, जो मेरे दिल से प्रेयर निकलती है उनके बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी हो और वो उस मुकाम तक अपने बच्चों को लेके जाएं जिस मुकाम पे वो पहले लेके जा सकती थी, उससे भी कहीं ज़्यादा लेके जाएं, क्योंकि वो ही डिज़र्व करती हैं सारी की सारी हमदर्दी। मैनिपुलेशन तो मुझे नहीं आती, पर जो मुझे दिखता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी कुर्बानी मरियम की थी। एक अच्छा लाइफस्टाइल छोड़ के वो पाकिस्तान में आ गई। जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है वो सब लोग जानते हैं। उसके हस्बैंड अच्छी पोस्ट पे थे, वो अच्छा अपना चैनल चाहे छोटा था चला रही थी, बच्चों को अच्छा वो माहौल था उनका, उनकी अपनी ड्रेसिंग सेंस। अब तो वो पाकिस्तान में आके वो वैसी हो गई हैं सारी की सारी, पता नहीं उन्होंने उनको भी क्या हो गया, वो अपने पे ध्यान नहीं रखती। उनका पहले बात करने का स्टाइल, उनका सब कुछ, वो शी वॉज़ वेरी मच स्टाइलिश, बट अब वो बिल्कुल ही वैसी हो गई हैं जैसे वो बाकी लोग हैं। मुझे तो उनको देख के हैरत होती है। उनका ड्रेसिंग सेंस भी चेंज हो गया, उनका बोलने का ढंग भी चेंज हो गया, उनका मेंटली पीस इतना ख़त्म हुआ, वो खुद डिप्रेशन में चली गई। बच्चों को पता नहीं वो कैसे मैनेज करती रही हैं, उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई। तो सबसे बड़ी एक अच्छा लाइफस्टाइल छोड़ के और उनके बच्चों के फ्यूचर को उन्होंने अपने दाव पे लगा दिया, ओनली फॉर सपोर्टिंग, ओनली फॉर सपोर्टिंग किसको? सितारा को। तो अगर उस बहन से भी बढ़कर लड़की का इतना नुकसान किया गया, उसका कौन वो करेगा इंसाफ, उसको कौन देगा? अब आपकी बहन है तो आप उसको माफ़ कर रही हैं, तो जो उसके साथ किया गया गलत, उसका कौन वो भरेगा? कोई भी नहीं है ना। तो सिर्फ आपकी अम्मी ही दुनिया में ऐसी औरत नहीं है जिसके साथ आपको खड़े होके वो करना है। आपकी अम्मी और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सबने अपनी अपनी कब्र में खुद जाना है, तो आपकी अम्मी तो अपने लेके जाएंगी कर्म और आपको अपने लेके जाने हैं। तो अम्मी को अम्मी की जगह पे रखें, रिस्पेक्ट करें, खिदमतें करें, जो कुछ भी कर सकती हैं करें, लेकिन ना इंसाफ़ी ना खुद के साथ करें और ना दूसरों के साथ करें, क्योंकि सेंटिमेंट जब हर्ट होते हैं ना, इतना बुरा लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती।
हम आपको डिफरेंट समझते थे। आपके जो 1% भी मुझे आपके रिलेटिव्स पसंद नहीं है, ना ही हम ऐसे लोगों को वॉच करना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, ना पसंद करना चाहते हैं। हमारे लिए जो आप ये जो बोल रही हैं ना शादी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके भाई की शादी है, हमें तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हमें तो उन लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं है जिन्होंने आपको इस तरीके से जलील किया। आपके भाई ने आपके मुंह पे फर्नीचर जिस दिन दे मारने की बात करी थी, मेरे लिए तो वो ज़ीरो हो गया था आपका रिश्ता। जो भाई सिर्फ डॉलर्स के लिए एक अपना कंटेंट बनाने के लिए अपनी बीवी के कहने पे अपनी बहन को इस तरीके से बोला, और जब देखो अपनी वाइफ के गुणगान वो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत रोमांटिक रहते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें उनके लिए करते हैं, उनको आप करके बात करते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और जब बहन की बारी आती है तो उनका मुंह सिल जाता है, तो वो बहन के पक्ष में कभी नहीं बात करते। जब सलमान ने इतना गंदा बोला तब भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप जो दो मुंह लेके बैठी हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तब लोगों को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि उनको ऐसे लोगों को, ऐसी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे ही दुनिया लगी हुई है। आपको इनोसेंट फेस मानती है कि आपके रिश्तेदारों ने आपको धोखा दिया, आपको फलाने अपनों ने, आप जैसे आप खुद बहुत बार बोल चुकी हैं कि मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया। तो अगर आपको अपनों ने धोखा दिया तो क्या आप सारी यूट्यूब फैमिली को धोखा देंगी? आप देखिए ना, आपको क्लियर करने के लिए आना ही पड़ेगा सितारा, क्योंकि ये मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोगों के साथ इस तरीके का बिहेवियर करें। अगर आप अपनी किसी तरीके से बेबस है या माफ़ करना चाहती हैं अपनी बहन को, या उस पर केस नहीं करना चाहती, तो आपको सामने आना होगा और एक सोशल मीडिया पे मैसेज देना पड़ेगा अपने चैनल पे कि मैं चाहती हूँ कि सलमा माफ़ी मांगे, और मांगे कि मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था, सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर के लालच में और अपने चैनल के लिए उसने ये काम किया था। फिर मैं देखूँगी उसके साथ उसके कितने सपोर्टर्स उसके साथ रहेंगे और उसके चैनल का क्या हाल होगा। और टिट फॉर टैट वाली बात है, उसके बाद अपनी बहन को आप चाहे अपने गोदी में बिठाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बात एथिक्स की है वो एथिकली ही ख़त्म होनी चाहिए। इसको आप इस तरीके से रोल पोल करके ख़त्म नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल नाउ। अब आपका टाइम है, आपको परखने का टाइम है कि आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया या आप खुद बिल्कुल सही हैं। आप अपनी मदर के कहने पे आके दूसरे लोगों के साथ इस तरह नहीं कर सकती। और फिर जो लोग सपोर्टर आपको सपोर्ट करें, उनकी आंखों पर अगर पट्टी बंधी है तो बंधी रहे, क्योंकि मैं तब आपके साथ रहूँगी। या बहुत सारे बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, मैं इंडियंस को स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग इनके चैनल्स पे जाके डिमांड करें कि हमें भी सलमा की माफ़ी चाहिए, हमें भी सलमा की माफ़ी चाहिए। सलमा की माफ़ी से हमें भी ये चीज़ पता चलेगी कि सितारा वाकई गुनाहगार नहीं थी, क्योंकि इसके पास कोई प्रूफ नहीं थे। इनके जो सपोर्टर्स थे, बिया हैं या कुछ भी हैं, वो बहुत सारे लोगों ने, प्रोफेसर आज़म है, बहुत सारे लोग बचा चुके हैं। अपने मुंह से एडमिट करें। आज भी ये बोल देती है कि अभी थोड़े दिन पहले भी इसने ये आंसू बहा के फिर बोला था कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ, जो बात है वो है। अगर वो कायम है और आप कह रहे हैं आपने गुनाह नहीं किया, तो आपको रिपोर्ट करने में क्या दिक्कत है? आप क्यों केस नहीं करना चाहती? अपनी सिर्फ मदर के कहने पर क्यों? सबके लिए नियम कानून जायज़ है। जब आपके साथ गलत हो रहा था तब तो आपकी अम्मी कुछ नहीं कर पाई, तो अब भी उनको बोलिए कि वो चुप करके बैठे, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगती तो आप उन पर केस करें। अगर आप उन पर केस नहीं करना चाहती तो ये ड्रामेबाजियाँ जो आप करवा रही हैं केसेस की, ताहिरा जी केस से कह के बंद करवाएं। प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस कि जो सपोर्टर्स हैं उन पे केस हो, और जो ये सब कुछ लेके आए हैं जिन्होंने किया कराया है वो आपके सिस्टर के हस्बैंड और आपकी सिस्टर, उन पे केस ना हो। व्हाट रबिश, ये सब चीज़ें गलत हैं, इस चीज़ को प्रमोट ना करो। इंडियंस प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। 80 to 85% इंडियंस वॉच करें हैं। हम लोग मूर्ख थोड़ी ना है कि कोई पाकिस्तान में बैठ के हमें इस तरीके से पागल बना देगा और हम लोग इमोशनली फूल बन जाएंगे। ये ऐसा नहीं है। अगर ये माफ़ी हमें मिलती है सलमा के चैनल से, तब इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, तब आप सितारा की जीत का जश्न भी मना सकते हो। अगर सितारा इसको रोल बॉल करके अपनी मदर की वजह से इस गंद को छिपाने की कोशिश करें, हाइड करने की कोशिश करें, तो मैं नहीं इनको इन चीज़ों में सपोर्ट करती। जिसको करना है वो कर सकता है। आई एम सॉरी टू ऑल सब्सक्राइबर्स।
मैं इस तरीके से नहीं हूँ, मैं ट्रांसपेरेंट हूँ। मुझे इस गंदगी में और भी मेरा दम घुटता है अब इन चीज़ों से कि मैं ऐसे लोगों को कैसे प्रमोट और सपोर्ट कर सकती हूँ जो लोग इस तरीके की सोच लेके बैठे हैं कि हमारे अपनों पे तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जो सपोर्टर्स हैं उनकी फैमिली नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं। अगर आप अपनी सलमा को माफ़ करना चाहती हैं तो सपोर्टर्स के बच्चों को क्यों नहीं माफ़ करती? फिर आप उन पे के केसेस सारे विड्रॉ करवाएं और रोज़ गालियाँ खाएं। आप इसी लायक हैं फिर, अगर आप स्टैंड ही नहीं ले सकती। आप आपके साथ कोई छोटी सी बात हुई है, आपके बारे में इतना गंदा बोला जाता है। सलमान के ऊपर भी केस होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ। उसने आपके और आपके बच्चों के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें बोली हैं, आप उन पे भी केस करवाएं। ये आप दो चेहरे लेके नहीं चल सकते समाज में। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? कल को किसी और के साथ कुछ होता है तो ये इस तरीके का रवैया अपनाया जाएगा? नो, देयर इज़ नो वे। तो व्यूअर्स, इसको मेरी बात ये समझ आई है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि ये मेरा मैसेज सब तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।